श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रभाती महला 3। पै पई जागे से जन जागरण करी औमे मैल उतारी सदा जागी करो अपना राखी पंच तस्कर काढ़ी मारी। मन मेरे गुरुमुखी नाम ते आई जितो मार्गी हरि पाइये मन सही कर्म कमावी। गुरुमुखी सहज तुनि उपजे दुखो औमे विचो जाई हरि नामा हरि मनी वसे सहजे हरि गुण गाई। जो जीव प्रभु के भय भाव से ब्रह्म की मैल उतार करके जागृति प्राप्त करते हैं, वास्तव में वे ही जागते हैं। पै पई जागे से जन जागरण करी औमे मैली उतारी। वे चिर जागृत लोग अपने घर की रक्षा करते हैं और पांचों लुटेरों काम क्रोध आदि को मार करके घर से बाहर कर देते हैं। सदा जागी करो अपना राखी पंच तस्कर काढ़ी मारी। ऐ मेरे मन, गुरु के द्वारा हरि भजन करो। जिस रास्ते से हरि प्रभु मिल सके वही कर्म कमाओ। मन मेरे गुरुमुखी नाम ते आई जितो मार्गी हरि पाइये मन सही कर्म कमावी। गुरु के द्वारा जीव के भीतर सहज अवस्था में अनाहत नाद उपजता है। मन के दुख और अहम भाव नष्ट हो जाते हैं। हरि नाम जाप से स्वयं परमात्मा हरि मन में आके बस जाता है। जीव सहज में ही हरि गुण गान करने लगता है। गुरुमुखी सहज तुनि उपजे दुखों औमे विचो जाई हरि नामा हरि मनी वसे सहजे हरि गुण गाई। गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाले जीव प्रभु हरि को हृदय में धारण करते हैं एवं सम उज्ज्वल मुख होते हैं। उसके लिए इस लोक तथा परलोक दोनों जगह खूब सुख मिलता है। वे हरि नाम जपते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। गुरमति मुख सोने हरि राख्या उरी तारी एथे उथे सुख हुकना जपी हरि हरि उतरे पारी। हमें विची जागर नू ना हमें हरि भगती ना पवी थाई मन मुख दरी तोई ना लई पाई दूजे कर्म कमावी। यदि अहम भाव बना रहे तो जागृति नहीं होती, ना ही हरि भक्ति को स्थान मिलता है। मन मुख द्वैत भाव में कर्म कमाने के कारण कभी प्रभु की शरण नहीं पा सकते। मन मुख दरी तोई ना लई पाई दूजे कर्म कमावी। त्रिगु खाना त्रिगु पहनना जिन्ना दूजे पाई प्यारू। विष्टा के कीड़े विष्टा राते मई जम्मी होई खुआरू। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विट्टू बली जाऊं। तिनकी संगति मिली रहा सच्चे सदी समाऊं। द्वैत भाव में प्यार रखने वालों के खाने पहनने को भी धिक्कार है। वे तो गंदगी के कीड़ों के समान गंदगी में ही जन्मते मरते और दुखी होते हैं। तिगु खाना त्रुगु पहनना जिन्ना दूजे पाई प्यारू। विष्टा के कीड़े विष्टा राते मई जम्मी होई खुआरू। जिन्हें सतगुर से मिलन प्राप्त होता है मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। उनकी संगति में मिलकर के रहने से मैं सत्य स्वरूप गुरु के माध्यम से सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में लीन हो जाता हूँ। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विट्टू बली जाऊं। तिनकी संगति मिली सदा सच्चे सच्ची समाऊं। पूरे भागी गुर पाइये उपाई किते न पाया जाई। सतगुर ते सहज उपजे औवे शब्द जलाई। हरि सरनाई भजो मन मेरे सब कुछ करने जोगो
नानक नामो ना बिसरे, जो कुछ करे सो होगो। गुरु सद्भाग्य से मिलता है, बारी यत्नों से नहीं मिलता है। सतगुरु ही सहज अवस्था प्रदान करता है एवं शब्द द्वारा अहम भाव को जलाता है। पूरे भागी गुरु पाइए, उपाय किते न पाया जाई। सतगुर ते सहज उपजे, अवें शब्द जलाई। ऐ मेरे मन, प्रभु की शरण लेकर के हरि नाम का भजन कर। यही आद्यांत कारणीय है। गुरु नानक जी कहते हैं कि नित्य हरि नाम स्मरण करने वाला जो चाहता है वही होता है। हरि सदाई भजो मन मेरे, सब किछु करने जोगो। नानक नामो न बिसरे, जो किछु करे सो होगो। विभास प्रभाती महला 5 अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। मात पिता पाई सुतो वनिता, चुगी चोग आनंद सो गुजुगता। उर्जी परयो मन मीर मोहाया, गुरु काहक मेरे प्राण आधारा। एको हमारा अंतर्जामी, कर एका में टिक 100 की सिरी। साहा वड़ पर खुश हूँ आमी, छल नागनी सो मेरी टूटनी होई। गुर क्या ए झूठी तो ही, मुखी मिठी खाई कौराई। अमृत नामी मनु रियास अगाई। माता पिता भाई पुत्र पत्नी सब मिल करके संसार के भोग विलासों का रस लेते हैं। मात पिता भाई सुत वनिता, चुगी चोग आनंद सो जुगता। मन इन्हीं के मीठे मोह में पड़ा हुआ है। गुणों के वास्तविक ग्राहक संत जन मेरे प्राण आधार हैं। उर्जी परयो मन मो मीठ गोहारा, गुण गाहक मेरा प्राण अघारा। हमारे भीतर की जानने वाला हमारा अंतर्यामी वही एक है। उसी एक का सहारा है, उस हरि का सहारा है, उसी का आश्रय है। वह शाम का शाह है और हमारा एकमात्र स्वामी है। एक हमारा अंतर्जामी, कर एक में टिक 100 की सिरी। साहा वड़ पर खुश स्वामी। छल करने वालों सर्पनी अर्थात माया से मेरी दोस्ती टूट गई है। गुरु ने समझाया कि यह झूठी और द्रोह करने वाली है, ऊपर से मीठी और खाने पर भोगने पर कड़वी लगती है। गुरु ने मन को अमृत समान हरि नाम से भर करके तृप्त कर दी। छल नागनी सो मेरी टूटनी होई, गुर क्या ए जुठी तोई। मुखी मिठी खाई कौराई, अमृत नामी मनु रिया अगाई। लोभ मोह सो गई विखोटी, गुरु कृपाली मोहि कनी छोटी। ई ठगवारी बहुतु कर काले, हम गुरी राखी रिय कृपाले। काम क्रोध सो ठाटू न बनिया, गुर उपदेसु मोहि कानी सुनिया। जा देखूं ता महाचंडाल, राखी लिए अपनो गुर गोपाल। लोभ मोह आदि से मेरा नाता टूट गया। गुरु ने कृपालु होकर के मुझे बचा लिया। लोभ मोह सो गई विखोटी, गुर कृपाल मोहि किन्नी छोटी। इस ठगनी माया ने बहुत लोगों को चकमे दिए हैं। हम तो गुरु की कृपा से बच गए हैं।
ई ठगवारी बहुतू कर काले, हम गुरी राखी रिय कृपाले। काम क्रोध आदि से मेरा सुमेल नहीं हो पाया। मैंने अपने कानों से गुरु का उपदेश सुना है। जिधर देखता हूँ यही चंडाल काम क्रोध आदि दिख पड़ते हैं। केवल मेरे गुरु ने दया करके मेरी रक्षा की। काम क्रोध सो ठाटू ना बनिया, गुर उपदेशों मई कहानी सुनिया। जा देखूं तै महाचंडाल, राखी लिए अपने गुर गोपाल। 10 इंद्रियों को मैंने विरह नहीं बना दिया, अर्थात उसने संबंध विच्छेद कर लिया। गुरु ने बताया था कि वे इंद्रियां रसों और विषय विकारों के अग्नि के समान हैं। इनके साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला नरक में जाता है। हरि में रत होने के कारण गुरु ने हमारी रक्षा की है। 10 नारी मैं करी दुहागनी, गुरी कहया ए रसी विखागनी। इन संबंधी रसा तली जाई, हम गुरु राखे हरि लिव लाई। मैंने अपने अहम भाव से परामर्श छोड़ दिया है। गुरु ने बताया था कि ये भाव मूर्ख और ठगी है। अब ये अहम भाव बेघर हो गया है। गुरु ने हमारी रक्षा कर ली है। अहमेव सो मस्त की छोड़ी, गुरु किया ए मूर्ख होवी। इहो निकरो करो कहीं ना पाए, हम गुरु राखे लिए लिव लाए। इन लोगों 10 इंद्रियों काम क्रोध आदि तथा अहम भाव से हम बेगाने हो गए हैं। एक घर में 2 नहीं समा सकते। हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं, प्रभु का दामन थाम लिया। अब है सर्वज्ञ प्रभु जी, तुम ही न्याय करो। हम लोगन सो हम पे वैरागी, एक ग्रह में 2 ही ना खटाई। आए प्रभ वही अंचरी लागी, करूं तपावसु प्रभ सरना सरवागी। प्रभु ने हंस करके कहा, तुम्हारा यही न्याय है। तुमने समस्त दूत मेरी सेवा में लगा दिए, अब तुम ही इस घर के मालिक हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ने तुम्हारा निर्णय कर दिया। प्रभ हंसी बोले किए ने आऊं, सगल दूत तेरी सेवा लाऊं। तो ठाकुर एह गृह सब तेरा, कहूँ नानक गुरु किया निबेरा। प्रभाती महला 5। मन में क्रोधो महाअंकारा, पूजा करी बहुत निस्तारा। करी इस नानो तनी चक्र बनाए, अंतर की मलो कभी न जाए। इतो संजमी प्रभ किन ही ना पाया, भगवती मुद्रा मनु मोया माया। पाप करी पंचाके वासिरे, तीर्थी नाई कहीं सभी उतरे। बौरी कमावी होई निसंक, जमपुरी बांधी खरे कलंक। जिस जीव ने मन में क्रोध और अहंकार बना रहता है, जिस जीव के मन में क्रोध और अहंकार बना रहता है और ऊपर के दिखावे की वह लंबी पूजा आरतियां करता फिरता है, स्नान ध्यान करके शीर पर तरह तरह के लेप लगाता है, किंतु इससे मन के भीतर की मैल नहीं जाती। मन में ही क्रोधी महाअंकारा, पूजा करी बहुतो विस्तारा। करी स्नानो तनि चक्र बनाए, अंतर की मलो कभी न जाए। इस तरीके से किसी को प्रभु नहीं प्राप्त होता। ऊपर भक्ति के चिन्ह लगा लिए हैं,
मन माया द्वारा मोहित है, फिर परमात्मा कैसे मिले। इतु संजमी प्रभ किन ही ना पाया, भगवती मुद्रा मन मोहिया माया। काम क्रोध आदि पांचों के वश होकर के जीवन नित्य पाप कमाता है और तीर्थ स्नान करके सबको उतर गया ये मान लेता है और फिर निर्भय होकर के और अधिक पाप करता है। अंततः इन्हीं पापों के कारण बांध करके यमपुरी के द्वार ले जाया जाता है। पाप करी पंचाके वसीदे, तीर्थी नाई कहीं सभी उतरे, बौरी कमामी होई निसंक, जमपुरी बांधी खरे कलंक। पैरों में घुंघरू बांध करके ताल देता है, मन के भीतर छल कपट बिना ताल के ही बजते रहते हैं। बाहर वे सांप के छिद्र पर डंडे मारते रहते हैं तो सांप नहीं मरता है। जो कुछ तुम करते हो प्रभु हरि सबको जानता। कुंगर बांधी बजामी ताला, अंतरिक कपटू फिरी बेताला, बर्मी मारी सापू न मुआ, प्रभ सब किछे जाने जिने तो किया। धोनी तपना गेरवे वस्त्र पहनना, तो विपत्ति के मारे घर से भाग करके शांति स्थल की खोज का प्रयास है। देश छोड़ करके परदेश चला तो भी पांचों काम क्रोध आदि को साथ लिए चलता है, फिर भला शांति कैसे हो। पुंवर ताप गिरी के वस्त्रा, अपदा का मार्या गिरते नस्ता, देसू छोड़ी परदेसी ताया, पंच चंडाल नाले ले आया। कान फड़वा करके योगी बन करके भी बेगाने टुकड़ों की ओर ताकता है, दूसरों से भिक्षा चाहता है, घर घर मांगता फिरता है और तृप्ति से वंचित रहता है। अपनी पत्नी को छोड़ करके प्राय स्त्रियों पर बुरी नजर रखता है। इस प्रकार वेश अडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलता है बल्कि दुख होता है। कान फराई हिराए टुका, करी करी मांगे थी तावन ते चुका, बनिता छोड़ी बद नदरी पर नारी, वैसी ना पाइये महा दुखियारी। मोनी बन करके बैठ जाता है, बोलता ही नहीं है, मन में दुविधा के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। व्रत उपवास करता है, शीर पर दुख सहन करता है, ममता में डूबा प्रभु के हुक्म को नहीं पहचानता। बोले नाई होई बैठा मुनि, अंतरी कलप पवाई जोनी, अंते रहता दुख दई सहता, हुक्म ना बुझे व्यापी ममता। सतगुर के बिना किसी को कभी परम गति नहीं मिलती है। चाहे सब वेदों स्मृतियों की साक्षी लेकर के देख लो, मनमुखी कर्म व्यर्थ होते हैं, जैसे रेत के घर का कोई आधार ही नहीं होता। बिनु सतगुर किने ना पाई परम गते, पुछा सकल वेद सिमृते, मनमुख कर्म करे अजाई, ज्यों पालो कर ठहर न ठाई। जिस पर परमात्मा की दया हो जाती है और जो गुरु वचनों को पल्ले बांध लेता है, ऐसा संत करोड़ों में कोई एक होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी संगति में भाव सागर से पार हुआ जाता है। जिसनो पए गोविंद दयाला, गुर का वचन तिन्ना बंध्यो पाला, कोटि मध्य कोई संत दिखाया, नानक तिनके संगी तराया। यदि भाग्य उत्तम हो तो प्रभु का दर्शन होता है और जीव स्वयं तो पार होता ही है, समूचे कुटुंब को भी पार लगा देता है। जे ओवे भागु
ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਆਪੀ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੁੰਬੋ ਤਰਾਈਏ। ਪ੍ਰਭਾਸੀ ਮਹਿਲਾ 5। सिमरत नामो किल हुक सभी काटे, धर्म राई के कागर काटे। साध संगति मिली हरि रस पाया, पार ब्रह्मो रिदमय समाया। राम रमत हरि हरि सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया। चुक्का गौनो मिट्या अंधियारो, गुरु दिखलाया मुक्ति द्वारो। हरि प्रेम भक्ति मनो तनु सब राता, प्रभु जनाया तब भी जाता। हरि नाम के स्मरण से सब पाप धुल जाते हैं। धर्मराज के द्वारा तैयार किए गए बुरे कर्मों का हिसाब किताब फाड़ दिया जाता। सिमरत नामों के लिख सब काटे, धर्मराई के कागर फाटे। साधु जनों की संगति में बैठ करके हरि नाम रस का पान किया तो पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं हृदय में आकर के बस गया। साध संगति मिली हरि रस पाया, पार ब्रह्म रिदमय समाया। प्रभु नाम के स्मरण से परम सुख मिला और तुम्हारा ये दास तुम्हारी चरण शरण में आ गया। राम रमत हरि हरि सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया। मेरा भटकता चुक गया, अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मन ने मुक्ति का द्वार दिखला दिया। मन तन सदा हरि के प्रेम और भक्ति में रत हुआ। किंतु यह सब जानकारी तभी मिली जब प्रभु ने इच्छा से यह ज्ञान दिया। चुका गौनो मिट्या अंधियारो, गुरु दिखलाया मुक्ति द्वारो। हरि प्रेम भक्ति मनो तनु सब राता, प्रभु जनाया तब भी जाता। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उस प्रभु उसने भय विरोध और भ्रम को दूर किया है। सबके शुभ चिंतक परमात्मा ने अपने विरध का पालन किया। कटी कटी अंतरी रव्या सोई, तिसु बिन बीजो नाई कोई। वैर विरोध छेदे ने परमा, वैर विरोध छेदे पे परमा। प्रभु पन्नी आत्म किन्ने तरमा। भाव सागर की भयंकर तरंगों से किनारे लगाया है। जन्म जन्म के बंधन टूट गए हैं। हरि नाम का स्मरण जप तप संयम बन गया। अपने स्वामी ने कृपा की दृष्टि की। महातरंग ते काटे लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा। जपो तपो संजमो नामो संभालिया, अपनो ठाकरो नदरी निहालिया। मंगल सुख कल्याण तिथाई, जा सेवक गोपाल गुसाई। प्रभ सुप्रसन्न भय गोपाल, जन्म जन्म के मिट्टे बिताल। ओम जग उरग तप पूजा, कोटि तीर्थ स्नानु करीजा। चनन कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जपत सभी कारण सारे। कल्याण आनंद और प्रसन्नता बनी रहती है जहां परमात्मा की सेवा होती है। परमात्मा के प्रसन्न होते ही जन्म जन्मांतर के दुख क्लेश नष्ट हो जाते हैं। मंगल सुख कल्याण तिथाई, जा सेवक गोपाल गुसाई। प्रभु सुप्रसन्न भय गोपाल, जन्म जन्म के मिट्टे बिताल। होम यज्ञ उधर्व स्थिति में तपस्या एवं पूजन करो। करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लो तो भी व्यर्थ है। किंतु क्षण भर के लिए भी जो परमात्मा हरि के चरण कमल को हृदय में धारण करता है, हरि प्रभु का नाम लेते लेते ही उसके सब कार्य संपन्न हो जाते। ओम जग उरग तप पूजा, कोटि तीर्थ स्नानु करीजा।
चरण कमल निमख हृदय तारे, गोबिंद जपत सभी कारज सारे। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੂੰ, ਹਰੀ ਜਨ ਲਾਵੀ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੂ। ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਬਾਛੜ ਤੋਰੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰ ਪੂਰੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ नेरा, मीत साजन परवासा तेरा। करो गहीं लीने अपने दास, जपो जीवें नानको गुणतास। परमात्मा का स्थान ऊंचे से ऊंचा है। हरिजन वहीं सहज ध्यान लगाते हैं। मैं ऐसे हरिजनों के सेवकों को भी चरण धूलि चाहता हूँ। मेरा प्रीतम सर्व कला संपन्न है, उसकी दया वांछित है। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੂ, ਹਰਿਜਨ ਲਾਵੀ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੂ। दास दासन की बाछड़ तूरी, सर्व कला प्रीतम पर पूरी। हे मेरे स्वामी जी, हे हरि जी, तुम ही माता पिता की तरह मेरे समीप हो, मित्र साजन की तरह मुझे तुम्हारा ही भरोसा है हरि जी। गुरु नानक कहते हैं कि कृपा करके मेरा हाथ थाम करके अपनी सेवा में अपना लो। मैं तो गुनाहगार प्रभु को जप कर ही जीवित हूँ। मात पिता हरि प्रीतमु नेरा, मीत साजन परवासा तेरा। करो गहीं लीने अपनु दास, जपी जीवे नानको गुणतास। विभास प्रभाती वाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, मरण जीवन की शंका नासी। आपन रंगी सहज पर गासी, प्रगति ज्योति मिटया अंधियारा। राम रत्नु पाया करत विचारा। सहज रूपी प्रभु अपनी मौज में प्रकट हुआ तो जीवन मरण की सब शंकाएं नष्ट हो गई। मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंगी सहज प्रगासी। प्रकाश की ज्योति मिल गई, अंधकार नष्ट हो गया। विचार करते करते ज्ञान अर्जन करने से राम नाम रूपी अनमोल वस्तु प्राप्त हो गई। प्रगति ज्योति मिटया अंधियारा, राम रत्नु गाया करत विचारा। जा आनंदो दुखी दूर प्याना, मनु मान को लिव तत्त लुकाना। जो कुछ होया सो तेरा पाना, जो इव बुझे सो सहज समाना। कह तो कबीर किल विख गए कीना, मनो पया जग जीवन लीना। जहाँ आनंद उपजता है वहाँ दुख दूर हो जाते हैं और मन मानिक्य उस वास्तव प्रभु की प्रीति में जुड़ जाता है। जहाँ आनंद देखो दूर पे आना, मनो नानको लिव तत्त लुकाना। इस बीच जो भी हुआ वह प्रभु इच्छा ही थी। जो ये तथ्य समझ लेते हैं वह सहज अवस्था में लीन हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं तब सब पापों का क्षय होता है, ऐ मन जग जीवन प्रभु में लीन हो जाता। जो कुछ होया सो तेरा पाना, सो इस बुझे तू सहज समाना। कह तो कबीरो किलवख गए खीना, मनो माया मनो पिया जग जीवन लीना।